अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं एडीएन डिजिटल। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और इस हद तक परेशान है कि उनको रोटी हजम नहीं हो रही कि ईरान और इसराइल की कब जंग खत्म होगी और आबना हरमज़ खुलेगी, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं वो कम हो, गैस जो कम हो रही है, बल्कि शॉर्टेज बहुत सारी दुनिया में पड़ गई है, वो शॉर्टेज पूरी हो और उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ने वाली है और एक महंगाई का तूफान आने वाला है वो कम हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी ऐसे शरारती शरीर हैं, बल्कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा के अल्फाज लें कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली कौम है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अब जो स्पेशल गल्फ प्लेन है वो वियना चला जाता है ऑस्ट्रिया के शहर के अंदर, तो उसके ऊपर एक सोशल मीडिया की टीम ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी और इतना ज़्यादा शोर व गुल बर्पा किया कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है पंजाब की, उनको मेन स्ट्रीम पर आकर कहना पड़ा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो रायवेंट के अंदर मौजूद हैं, वो उस प्लेन के अंदर नहीं गई। कौन गया है, कैसे गया, हमारे इल्म के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये कहा कि वो जहाज़ तो अपने रूटीन चेकअप के लिए वियना गया है। हालांकि रूटीन चेकअप का जो एग्रीमेंट था या जो हमें करीब तरीन जगह पड़ती है वो दुबई है। अगर दुबई जंग की वजह से मसरूफ़ है तो फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया भी अगर आप जंगी सूरत हाल की वजह से नहीं जाना चाहते, हालांकि वहाँ पर जंग नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा करीब सिंगापुर है जहाँ पे सस्ता और अच्छा मिलेगा। हालांकि मुंबई के अंदर भी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वियना इतनी दूर भेजने का क्या मकसद था? अच्छा, उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया के लोगों ने और ख़ास तौर पे पीटीआई के मीडिया ने ये बात उछाली कि जुनैद सफ्दर साहब अपनी दूसरी शादी का दूसरा हनीमून मनाने के लिए वियना गए हैं, तो फिर उसके ऊपर भी बहुत सारे जस्टिफिकेशंस दी गई और जब जस्टिफिकेशंस काम में ना आई तो फिर मरियम साहिबा के जो ऑफिशियल टीम है उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों को धमकी अमेज मैसेजेस मसूल होने लगे। और इसके बाद फिर हमारे एक सहाफ़ी ने इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन दी कि डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर कमरा नंबर फलां में उनके एक दोस्त हैं, उनका ऑपरेट हुआ है, तो जुनैद सफ्दर साहब सुबह दोपहर शाम वहाँ पर मसरूफ़ हैं। यानी कि नाश्ता भी जुनैद सफ्दर साहब लेकर जाते हैं, दोपहर का खाना भी वो लेकर जाते हैं और रात का खाना भी, बल्कि अफ्तारी और सहरी भी। कुछ लोग रोज़ा रखते होंगे और मरीज़ नहीं रखते होंगे। तो इस सारे अमल को पैरा करने के लिए वफाक से लोग इंपोर्ट करने पड़े। फिर इल्ला माशाल्लाह किसी ने ये कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने पे पर्चा हो जाता है। तो अब जुनैद सफ्दर साहब जब लाहौर में लैंड कर गए, लैंड करने के बाद फिर 2 घंटे तक जब जाती उम्रा पहुंचे तो वहां जाके इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपलोड की, और अपलोड करने से पहले उन्होंने एक स्टोरी भी अपलोड की कि जी मैं अपने दोस्तों के साथ रायवेंट महल के अंदर मौजूद हूँ। लेकिन जब उन्होंने पिक्चर अपलोड की तो सबसे बड़ा मुद्दा उसी जगह पर निकला कि इस पिक्चर के अंदर उन्होंने सर्दियों वाले कपड़े पहने हुए हैं। चलो उसकी भी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि 2-2 4-4 टन के एसी हैं तो शायद सर्दी लग गई होगी, लेकिन उनके पीछे जो 2 दोस्त खड़े हुए हैं, एक ने जैकेट और स्कार्फ पहना हुआ है और एक ने ओवरकोट या कोट पहना हुआ है, तो उसके ऊपर तो फिर सोशल मीडिया ने खूब क्लास ली। अब लगता ये है कि अब जो भी अकाउंट उनके खिलाफ बात करेगा या हकीकत सामने लाएगा तो उनके ऊपर भी एफआईआर होंगी। लेकिन जो हमारी मुहतरमा ने पहले झूठ बोला और झूठ बोल के कौम को गुमराह किया, क्या उनके ऊपर भी पीका एक्ट लगेगा या ये सिर्फ गरीब सहाफ़ियों पर और गरीब पॉलिटिकल या अपोजिशन लोगों के ऊपर होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।